सो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कहानी शुरू खतरनाक जंगलों को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर हम एक अजीब सा घर देखते हैं जहाँ तीन दोस्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ये घर के किनारे था जिधर तीन दोस्त छुट्टियां मनाने आए हुए थे। दो दोस्त बाहर बैठे बहुत मस्ती कर रहे थे, लेकिन उनकी एक दोस्त जिसका नाम जैसिका था उसकी तबीयत बहुत खराब थी। अब जैसिका के पास उसकी एक फ्रेंड आती है जैसिका के साथ बहुत मस्ती करती है। तभी उसकी फ्रेंड एक बुक पढ़ती है जिसे सुन जैसिका फौरन ही उठ बैठती है और अपनी अजीब सी आवाज में वो बुक पढ़ना स्टार्ट होती है। ऐसा लग रहा था कि वो नहीं कोई और पढ़ रहा है। फिर जैसिका को वॉमिट होती है, उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है, जिसके बाद अचानक से वो अपनी दोस्त के बालों को स्किन से अलग कर देती है और बाहर जाके अपने दूसरे दोस्त का सर जिस्म से। जिसके बाद हम जैसिका को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं और उसकी दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रही थी। तो अब तक तो आप लोगों को समझ नहीं आई होगी कि ये जैसिका कौन थी और उसने अपने तीनों दोस्तों के साथ आखिर ऐसा क्यों किया। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहाँ हमें एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके एक अपार्टमेंट में अलीना अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। अचानक एक दिन उसके घर उसकी बहन जिसका नाम बैथ था वो आती है। एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, इसी वाला माहौल बन जाता है। तभी एली अपने बच्चों को बहाने से बाहर भेजती है पिज्जा लेने के लिए। वो उन्हें बहाने से इसलिए भेजती है ताकि अपनी बहन बैथ से अकेले में बात कर सके। खैर, जब बैथ को उसके हस्बैंड के बारे में पता चलता है तो बैथ अपनी बहन से कहती है कि उसे इस बारे में उसे बताना चाहिए था। तभी हम बच्चों को देखते हैं जो पिज्जा लेकर आ गए थे, लेकिन अचानक वहाँ पे ज़लज़ला आ गया था। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो गया था। तभी डैनी का बड़ा बेटा देखता है कि उसके ज़लज़ले की वजह से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा होल हो गया था जिसमें आसानी से वो जा सकता था। ये अंदर क्या हो सकता है देखने के लिए अंदर जाता है, जहाँ पे उसे कुछ किताबें और कुछ ऑडियो टेप्स दिखाई देती हैं। टेप्स के ऊपर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा था। उसे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें मिलती हैं। साथ ही उसे एक कब्र भी दिखती है जिसमें एक बुक थी। कपड़े में लिपटी हुई थी। वो बगैर सोचे समझे उस बुक को अपने साथ ले आता है। ऊपर उनकी मॉम परेशान हो रही थी क्योंकि उन्होंने टीवी पर इस खबर को सुना था कि ज़लज़ले की वजह से आसपास की बिल्डिंग्स को बहुत नुकसान हुआ था। एली अपने पड़ोस में एक लड़की के पास जाती है। उससे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। साथ ही वहाँ पर एक बुजुर्ग लेडी भी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर के अंदर आ गए थे, जिन्हें देखकर एली उन्हें बहुत डांटती है और ये भी कहती है कि जब ज़लज़ले आए तब लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते। इतना कह के वो अपने काम करने लॉन्ड्री के कपड़े उठाकर लिफ्ट से जाने लगती है। तभी डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो किताब भी नहीं खुल रही थी क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का मुंह हो। तभी उसकी उंगली उन नुकीले दांतों पर लग जाती है और उससे खून बहने लगता है और खून उस किताब पर भी लगता है। पर हैरानकुन बात ये थी कि वो किताब उस खून को जज़्ब कर लेती है और तभी वो किताब खुल जाती है, जिसमें अजीब तरह की तस्वीरें थी जो ऐसी जैसे किसी पर जादू कर रहा। और डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता, पर उसे जो ऑडियो थी उसे सुनने लगता है। उस ऑडियो में एक फादर थे जो उसे बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ ये किताब को जानने की कोशिश की। तभी उस टेप से अजीब सी आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शैतान अंदर हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा है। और डैनी बहुत कोशिश करता है कि वो बंद हो जाए। बात है कि वो काली ताकत टेप से आजाद होकर लिफ्ट में एली के अंदर आ गई थी, जो आते ही एली की हड्डियों को तो बुरी तरह तोड़ देती है और वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। तभी वो उस ऑडियो टेप को देखने की बहुत कोशिश करते हैं। इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है और बुक्स के पेजेस भी खुद ब खुद पलटने लगते हैं। तभी जब वो लोग जाकर चेक करते हैं तो हर तरफ लाइट थी सिवाय उनके घर के। इसका मतलब जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सिर्फ उनके घर में हो रहा था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर में आ जाती है, मगर थोड़ी देर पहले हमने देखा था जो भी काली ताकत थी वो इसके अंदर हड्डियां तोड़ चुकी थी। पहले बिल्कुल ठीक चल पा रही थी। किचन में जाकर अपने लिए अंडे पकाने लगती है। फिर उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है। वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। थोड़ा सा अपने होश में आती है तो वो सिर्फ इतना कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देना। इतना कहती है वो बेहोश हो नीचे गिर जाती है। उसकी बहन और उसके बच्चे उसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे ज़लज़ले की वजह से। फिर ये सब मिलकर एली को उसके कमरे में ले आते हैं। यहाँ हमें वही लड़का दिखाया जाता है जिससे एली ने अपने बच्चों के लिए मदद मांगी थी। वो एली की आंखें बंद कर देता है, लेकिन वो दोबारा खोल देती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाली है, इसीलिए वो सब उसके लिए प्रे कर रहे थे। तभी उसकी बहन उसके पास आती है और बताती है कि उससे कितना प्यार कर। तभी बैथ का फोन बजने लगता है, लेकिन वो जैसे ही नंबर देखती है तो एली के नंबर था। वो उसे कहती है कि जिस्म जल रहा है, प्लीज उसे कोई बचाए। तभी वो उठ के बैठ जाती है।
बैथ जब उसके पास जाकर उसकी बॉडी को टच करती तो वो वाकई में बहुत गर्म हो रही थी। तभी वो लोग उसे बाथटब में लिटा देते हैं। तभी अचानक से एली बाथटब से निकल के दीवार पर चढ़ने लगती है। ये जोर से चिल्लाती है कि सबको लगता है कि वो भी बेहोश हो जाएंगे। साथ साथ जो बाथटब में पानी था वो भी उबलने लगता है। कि करके सब पे हमला करती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। उसका बेटा डैनी एली को पीछे करता है क्योंकि वो जान गया था कि मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। यहीं पर एली अपने पड़ोस पर रहने वाले लड़के की आंख निकाल देती है और दूसरे लड़के के मुंह में फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर बैनी अपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी। और बैनी एक सुराग से देखती है घर के अंदर जितने भी लोग थे एली उन सबको मार दिया था। अंदर एली की बेटी अपने भाई को कहती है क्योंकि वो भी जान गई थी कि सब कुछ उसी किताब और उस ऑडियो की वजह से हुआ है। इधर ये सब लड़ रहे थे, उधर एली अपनी सबसे छोटी बेटी को बहला फुसलाकर थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली की बड़ी बेटी के चेहरे पे भी अजीब से निशान लगते हैं और मुंह से अजीब से कीड़े निकलते हैं। तभी बैथ एली की बड़ी बेटी के पास आती है जिसे देख के वो समझ जाती है कि इसे भी किसी इविल पावर ने पोजेस कर लिया है। वो बैथ पर अटैक करके अपनी बहन को मारने की कोशिश करती है। भी उसकी बहन उसे अपने डॉल से मारती है और अपने आप को बचा लेती है। डैनी भी बैथ को सब कुछ बता चुका था। बैथ एक रूम में जाती ताकि लास्ट रिकॉर्डर को सुन सके और अपने कान में हेडफोन्स लगा लेती है ताकि कोई भी उसे ना सुन सके और जो भी हो उसे उसी के साथ। जब बैथ तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसे सच्चाई का पता चलता है कि असल में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी जो उसको पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन बुक के डेमोनिक होने की वजह से फादर को चर्च से निकाल दिया गया था। इस किताब में हैंक डोजर के खतरनाक डीमंस को बुलाने के तरीके थे जो वो फादर जानना चाहते थे। बैथ बैठी यही सब बातें रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। सब सुनने के बाद उसे यकीन हो गया था। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला कर देती है, उसे आग से जला देती है। फिर वो उसी रूम में आती है जहाँ बैठ बैठी रिकॉर्डिंग सुन रही थी। इधर जिस रूम में बैठ बैठी थी एली की बड़ी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और अपने मुँह से कुछ ऐसा कहती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे हरा नहीं सकती। बस बैथ और एली की छोटी बेटी बची थी। यहाँ पर बैथ को मारने वाली थी। तभी एली की छोटी बेटी बैथ के पास एक कैंची फेंकती है जिसे बैथ उसके मुंह में मारती है। इसी वजह से वो रुक जाती है। गन लेकर दरवाजे को तोड़ने ही वाली होती है कि एली जाग जाती है, फायर करती है और एक गोली उसके पैर में लग जाती है। फिर एली अपनी छोटी बेटी तुम्हें लेने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि यू आर नॉट माई मॉम। जिन जिनको एली ने मारा होता है वो एक एक करके जिंदा हो रहे थे और कह रहे थे कि शाम तक नहीं बचोगे। अब बैथ और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी वो दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं पर उसका दरवाजा बंद था, उसके अंदर चाबियां फंसी हुई। तभी एली की छोटी बेटी चालाकी से चाबियां ले आती है और लिफ्ट चलने लगती है। अब एली की बेटी और डैनी दोनों लिफ्ट को पकड़ लेते हैं और उसके साथ चिपक जाते हैं। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी वहाँ का खून बढ़ता जाता है और हम एली को देखते हैं जो एक क्रिएचर में बदल रही थी। तभी लिफ्ट नीचे आकर रुकती है और दोनों बाहर भागते हैं और कार में बैठे एली आ रही थी जो अपने डिमोनिक रूप में थी। छोटी बेटी पर हमला करती है। तभी बैथ चिंसो लेकर उसको मारने लगती है। तभी बड़ी बेटी और डैनी भी आ गए तो बैथ उन्हें ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है। अब अपनी फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन होता है। एली की छोटी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम जेसिका था वो अचानक से इतना खून देकर घबरा जाती है और पुलिस को कॉल करने वाली होती है। तभी एली नीचे से आकर उसे भी पोजेस्ड कर लेती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जेसिका ने अपने 3 दोस्तों को क्यों मारा था।